बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सबाए दिल्ली के व्यूअर्स, खुश आमदीद करते हैं हम आपको आज की एक नई रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी है उन लोगों के लिए जो गर्मी में दाल चावल के अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन करके खाना चाहते हैं, और वो हैं चटपटे मिजाज के लोग। जी हाँ, हम आपको ही कह रहे हैं जो आप इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। तो आपके लिए हम ले आए हैं एक झटपट बहुत ही बेहतरीन चटपटी कढ़ी। इस रेसिपी को आप आगे देखने से पहले हम चाहते हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इसको फ़ौरन सब्सक्राइब करें, और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारी बातें करी हैं सारी फॉलो सही तो ले आइए अपने घर में से कुछ थोड़ी सी दही। जी हाँ, अब हमने लिया है एक हैवी बॉटम वेसल जो कि अभी गैस पे नहीं रखा है, और तकरीबन ½ kg हमने इसमें दही ली है। दही लेने के बाद हम लेंगे इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ अनियन पेस्ट। इसके बाद हम लेंगे इसमें 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। आप अपने हिसाब से आप मसाले कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली पसंद करती हो। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 कप ऑफ बेसन। वैसे तो लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त मिल गई है, लेकिन किसी को भी नहीं मिल रहे हैं मेसन, पर हम यहाँ कहीं ना कहीं से ले आए हैं अपनी रेसिपी के लिए बेसन। अब जी हाँ, सारे इंग्रेडिएंट्स को अब आप बहुत अच्छी तरह से बीट करेंगे। ध्यान रहे कहीं पे भी कोई लंप ना छूट जाए। इसके बाद आप इसमें 3 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करें और इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप गैस पर रख दें। गैस पे रखने के बाद आप इसमें 3-4 चिलीज़ उन्हें स्लिट करके डाल दें, और थोड़े से करी पत्ता भी डाल दें। ये हम कढ़ी एक ट्रेडिशनल कढ़ी से हटकर थोड़ा सा एक नया ट्विस्ट के साथ बना रहे हैं। वैसे तो ये कढ़ी बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है, और ये हमारे ट्रेडिशनल एक डिश है इंडिया की, लेकिन इसको बनाने के लिए लोग बहुत जल्दी से तैयार नहीं होते। सोचते हैं ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज़्यादा मेहनत वाली डिश है। हालांकि इसको बनाने के बाद जो आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो अब हम कढ़ी के इस प्रोसेस पे आ गए जहाँ हमें अपना चम्मच जो है वो मुस्तकिल चलाते रहना है। हमें इसको बिल्कुल नहीं रोकना है जब तक कि कढ़ी में पूरे बॉयल ना आ जाए। वैसे तो कढ़ी में 3 बार बॉयल आएगा। आपको इस बॉयल को अगर आप दूसरे काम में बिजी हैं या आप इसको छोड़कर किसी और काम में जाना चाहते हैं, तो आप इसमें डाल सकते हैं एक स्टील का छोटा बोल। वो डालकर आप इसे मीडियम फ्लेम पर रख सकते हैं। उससे आप कहीं पे भी रहेंगे, आपकी कढ़ी बाहर नहीं आएगी। ध्यान रहे कढ़ी आपकी इस वक्त मीडियम फ्लेम पर ही बननी चाहिए। चाहे आपने इसके अंदर आपने स्टील का बोल डाल दिया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही रखना है। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है हमारे व्यूअर्स कि खाने जिस तरीके के होते हैं उसी तरह के लोगों के मिजाज भी होते हैं। भाई यहाँ पे तो अगर मैं बात करने बैठ गई और गपशप करने बैठ गई तो फिर तो बन गई कढ़ी आपकी। ये आधे घंटे का प्रोसेस था और लग जाएंगे तकरीबन 3 घंटे। तो यहाँ पर हमने लिया है बेसन, क्योंकि देखिए एक फैक्ट बताएं हम आपको। भाई बरसात में अगर पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ हो जाएंगे मच्छर मक्खियाँ और मकोड़े। क्या हो जाएंगे? मच्छर मक्खियाँ और मकोड़े। लेकिन कढ़ी के बनाने के लिए भाई हमें तो ज़रूर चाहिए पकोड़े। क्यों भाई? तो क्यों ना अब हम ले लें इसमें थोड़ा सा बेसन में हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चिली पाउडर के बाद हम थोड़ा सा ऐड करेंगे रफली चॉप्ड अनियंस डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट से याद आया, अभी हमने कढ़ी में सॉल्ट ऐड नहीं करा था। आपने ये नोट नहीं करा था ना? ठीक है, ये अब हमने आपको बता दिया।
इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद अब हम इस पूरे बैटर को मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने लिया था तकरीबन 1 कप बेसन। अब हम भाई सबाए दिल्ली के व्यूअर्स हैं, आप इतना तो जानते ही होंगे, अब तक पता ही चल गया होगा हमारी रेसिपीज़ देख देख कर कि भाई बैटर बनाने के लिए कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए। अरे नहीं भी पता, चलिए बता देते हैं। इसमें हमने तकरीबन थोड़ा सा पानी डाला है ताकि हमारा एक स्मूथ बैटर बन जाए और पकोड़ों के लिए बहुत ही शानदार बैटर तैयार है। अब हम लेंगे ऑयल और उसको हम रख देंगे गैस पर। इसमें अब हम फटाफट डालेंगे अपने पकोड़े। पकोड़ों को हम हिलाते रहेंगे ताकि वो चारों तरफ से इवनली फ्राई हो जाए। इसके बाद हम पकोड़ों को निकाल लेंगे वन बाय वन। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे पकोड़े किस तरीके से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट और स्पॉन्जी पकोड़े हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि लोगों को किस तरीके के खाने से हम उसकी मिजाज को कैसे पहचान सकते हैं। तो अब जैसे अगर आपको पसंद है कढ़ी, तो यानी आपका मिजाज तकरीबन कुछ न कुछ चटपटा ज़रूर रहा होगा। और अगर आप खाते हैं वही फीकी दाल और वही फीकी सब्जियां, तो फिर आपके मिजाज में फीकापन है। भाई बातें तो हो गई बहुत बड़ी बड़ी, क्यों ना देख लें अब हम कढ़ी। कढ़ी में हमने जो डाला था स्टील का एक बोल, अब हम उसको निकालेंगे बाहर। स्टील का बोल निकालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट के बाद अब हम इसमें अपने ऐड कर देंगे बनी हुई पकौड़ियाँ। पकौड़ी डालने के बाद हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको पकने देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम कर देंगे ऑफ। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो कढ़ी थी वो पक कर कितना नीचे तक इसका लेवल पहुंच गया है, जो कि आप वेसल में गौर करेंगे तो आपको दिख ही रहा होगा। और इसकी जो अभी आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी वाटरी लग रही होगी, लेकिन रख कर ये अच्छी खासी गाढ़ी हो जाती है। अब आइए चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है तड़के का स्टेप। अब हम एक पैन में लेंगे ऑयल, जिसको हम पूरा हीट अप होने के बाद उसमें हम ऐड कर देंगे होल रेड चिलीज, थोड़ा से कटा हुआ लहसुन, थोड़ी सी कटी हुई प्याज, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी करी पत्ता। इसमें हमने जैसे कि आपको पहले बताया ही है रेसिपी में कि हमने थोड़ा सा इसमें ऐड करा है ट्विस्ट। तो अब हम बघार में रौनक देने के लिए नियर अबाउट 1 पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, जिससे आपकी कढ़ी में आ जाएगी एक बहुत ही प्यारी रौनक। भाई घर की रौनक होती है लड़की ना कि लड़का। क्या भाई कि घर की रौनक होती है लड़की ना कि लड़का, और हमारी कढ़ी की रौनक होता है ये चटपटा तड़का। आइए अब हम ऐड कर देते हैं इस तड़के को अपनी कढ़ी के ऊपर। यहाँ तक तो मुझे उम्मीद हो गई है कि देखकर हमारी कढ़ी और देखकर हमारा तड़का आपकी ज़बान का और मन का ज़रूर मन मचला और होगा भड़का। तो अब हम इसके बाद इसको ढक देंगे एक लिड से, ताकि खुशबू जो है वो इंटैक्ट हो जाए इसी डिश के अंदर। अब आपकी ये मज़ेदार कढ़ी बनकर हो गई है तैयार। तो मेरे चटोरों व्यूवर्स, देर किस बात की, जल्दी से ले आइए अपने अपने प्लेटर और हम आपको यहीं से पोर कर देते हैं आपके प्लेटर के अंदर ये मज़ेदार कढ़ी। अगर आपको इसका जायका बहुत अच्छा लगे तो इसको कर दीजिएगा बहुत सारे लाइक्स, और अगर आपको इसका जायका ना पहुँचे तो भी कोई बात नहीं, तो आप इसको कर दीजिएगा शेयर। भाई इतनी टेम्पटिंग डिश बनाकर हमसे तो रुका नहीं जा रहा, लिहाजा अब हम चले इसको खाने, और आप भी जाइए इसको अब ट्राई करने या फिर बनाने। तो अगर आप हमें करेंगे इसके चटपटे कमेंट्स, तो हमें व्यूअर्स उससे मिलता है बहुत बड़ा हौसला और एक नई रेसिपी लाने का जोश। तो आप हमें फटाफट कर दीजिए बेहतरीन कमेंट्स। और आखिर में हम आपसे अलविदा लेते हैं इस दुआ के साथ कि दुनिया में आप चाहे जहां भी जाएं, लेकिन आपको हमेशा हमारे चैनल के ही ख्वाब आएं। चलिए अब हम चलते हैं
और हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग घर में रहें इसी तरह से हंसते मुस्कुराते और खुश। अल्लाह हाफिज़।